कल बिहार में जो घटनाएं हुई हैं राजनीतिक, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दिया और ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बैठक की और यह फैसला किया कि नीतीश कुमार को वे समर्थन देंगे। और उसके फ़ौरन बाद राज्यपाल के पास जाकर उन्होंने ये बतलाया कि वे समर्थन देने जा रहे हैं और यह ऐलान कर दिया गया कि 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। यह देखने में बहुत अचानक हुई घटना लगती है, लेकिन घटनाक्रम से स्पष्ट है कि इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। यह अचानक हुई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा उन्हें कुरेद रही थी और आखिरकार उनके पास कोई चारा नहीं रह गया और उन्होंने त्याग करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। अगर यह त्याग था तो उसे त्याग होना चाहिए था। दूसरे, नैतिकता का तकाजा यह था कि उनके बाद जो सबसे बड़ा दल है विधानसभा में, उसे सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, उसे मौका दिया जाए, लेकिन वह नहीं किया गया। इसको टारपीडो करने के लिए या इसे पहले से ही रोक देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फौरन अपना समर्थन पत्र दिया। इन सब से यह बात जाहिर होती है कि यह सारी कहानी पहले दिल्ली में लिखी जा चुकी थी और इसका एक एक कदम निश्चित था। जैसे रंगमंच पर हर अभिनेता का एक एक कदम तय होता है कि उसे कब, कहाँ, किस दिशा में जाना है, किस पात्र से बात करनी है। इस योजना के अंतर्गत ही नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से भी बात की, सोनिया गांधी से भी बात करने की बात की, पत्रकारों से भी बात की, दूसरे लोगों से भी बात की। इसी योजना के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए कोविंद का समर्थन किया। यह सारी योजना पहले से निर्धारित थी, जिसमें नीतीश कुमार ये बतला सकें कि उन्होंने अपनी तरफ से हर चंद कोशिश की है महागठबंधन को बचाने की, और वे दरअसल भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध करने वाले एक स्वच्छ छवि के नेता हैं और इसके साथ वे समझौता नहीं कर सकते। इसलिए उनके जितने भी प्रवक्ता थे वे साथ साथ आक्रमण कर रहे थे। और उनकी एक बात बहुत दिलचस्प थी, वे ये कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि, यह ब्रांड बहुत मुश्किल से हमने तैयार किया है और इसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। वे किसी सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, किसी नीति की बात नहीं कर रहे हैं, वे एक ब्रांड और एक छवि की बात कर रहे हैं कि हम ब्रांड के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। तो यह सब बाद में दिखलाई पड़ता है कि यह दरअसल इस गठबंधन से निकलने का एक बहाना भर था। नीतीश कुमार को इस गठबंधन से निकालना था और यह पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की थी कि वह किसी भी प्रकार इस गठबंधन को तोड़े, जिससे विपक्ष की साख खत्म हो जाए और जनता के सामने, यह जितना बिहार के लिए नहीं, बिहार के बाहर के लिए है, कि जनता के सामने यह स्पष्ट हो कि कोई भी ऐसी कोशिश, यहाँ तक कि बिहार जैसी महत्वाकांक्षी कोशिश भी आखिरकार नाकामयाब होगी, क्योंकि वो बिखर जाएगी। इसलिए जनता के पास और कोई चारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को चुनने के अलावा। यह संदेश बिहार के बाहर देने की कोशिश की गई है इस गठबंधन को तोड़ के। इसलिए इसमें ज़्यादा दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी की थी। नीतीश कुमार के साथ जो संकट है वह उनका अस्तित्वगत संकट है। वह यह कि 2013 में उन्होंने खुद को पेश करना चाहा यूपीए के खिलाफ के गठबंधन के सर्वमान्य नेता के रूप में, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्य नहीं था। और फिर 2014 के चुनाव में यह दिखलाई पड़ा कि नीतीश कुमार का दल कहीं नहीं रहा और इस बात का खतरा था कि 2015 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ जाएंगी। उनके पास इसके अलावा चारा नहीं था कि वे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ जाएं, उस गठबंधन में शामिल हों जिससे उनका राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे। तो इस गठबंधन की ज़रूरत जितनी कांग्रेस को थी या राष्ट्रीय जनता दल को थी, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार को थी और उसका उन्होंने लाभ उठाया, अपने लिए एक राजनीतिक जीवन लिया। लेकिन उनके पास राजनीतिक आधार नहीं है, सामाजिक आधार उनका बहुत संकुचित है। जिस उच्च जाति के मतदाता वर्ग ने उनको चुना था, उसने भारतीय जनता पार्टी से अलग होते ही उनको छोड़ दिया। इसलिए नीतीश कुमार के सामने अब प्रश्न यह था कि क्या 2019 के बाद वे विपक्ष के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरेंगे
उन्होंने यह पेशकश की कि अभी से ही उनका नाम घोषित कर दिया जाए विपक्ष के नेता के रूप में। यह बात स्वीकार नहीं की गई और यह एक चीज़ उनके दिल में फंसी। दूसरी बात यह कि अगर 2019 का नतीजा विपक्ष के अनुकूल नहीं होता है तो फिर राज्य में नीतीश कुमार का भविष्य क्या रहता है। वे उस भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहे हैं। इस तरह दो स्वार्थ या दो हित मिल रहे हैं। वह भारतीय जनता पार्टी का है जिसमें वह उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता है और वह अभी इसी रास्ते से हो सकता है, यानी अभी जो विधायकों की संख्या है उसी के भीतर से एक नया समीकरण पैदा किया जाए। यह अनैतिक है, लेकिन नैतिकता की परवाह किसको है। कम से कम नीतीश कुमार पर नैतिकता का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कल तक जो व्यक्ति, ठीक कल तक, इस्तीफा देने के पहले तक जो व्यक्ति यह नारा दे रहा था कि भारत को संघ मुक्त करना है, जो यह कह रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो भारत में घूम घूम कर बुद्धिजीवियों, कलाकारों, संस्कृति कर्मियों, दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहा था कि क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए, वह व्यक्ति संघमुक्त भारत से संघयुक्त बिहार के सफ़र पे निकल पड़ा है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस सफ़र में नीतीश कुमार को कमज़ोर से कमज़ोर ही होना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत से मजबूत होना है। लेकिन इसके साथ एक और बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह कि अगर धर्मनिरपेक्ष राजनीति को मजबूत होना है और उसे अपनी साख लोगों के बीच जमानी है, तो नैतिकता की ज़मीन पर उसे खड़ा होना होगा। लालू प्रसाद यादव की दिक्कत यह है कि अपने शासन के पहले दौर में भी और बाद में भी वे अपने परिवार के दायरे से बाहर नहीं देख सके। उनका राजनीतिक आधार नीतीश कुमार की जगह ज़्यादा व्यापक है, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक दल में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको वह अहमियत नहीं दी जो अहमियत देनी चाहिए थी, और वे अपने परिवार को आगे लेकर सामने आ रहे हैं। इस मोह से अगर हमारे नेता नहीं उभरेंगे तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति मुकाबला कर पाएगी बहुसंख्यकवादी राजनीति का, इसको लेकर हमें संदेह है। लेकिन यही क्षण, यानी बिहार के संकट का क्षण, एक चुनौती का क्षण भी है सारे राजनीतिक दलों को। वे चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हों, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, या मायावती हों, या बीजू जनता दल हों, नवीन पटनायक हों, या दूसरे दल हों, इन सब को अब सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है, इसमें अगर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं लिया गया, विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया, तो भारतीय राजनीति बिखर जाएगी और भारत पर बहुसंख्यकवादी राजनीति का कब्ज़ा एक बहुत लंबे समय के लिए हो जाएगा। उससे निकलने की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। बेहतर है कि हम अभी ही संभलें और अभी से ही उसके लिए काम करना शुरू करें।